नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। मैं हूं आपका अपना ही पुनीत और आपसे यही निवेदन करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। आज मेरा आपसे सभी से सीधा सवाल है कि क्या धुरंधर 2 सिर्फ एक फिल्म है या फिर एक ऐसा सच जिसे दबाने की कोशिश हो रही है, और उस कोशिश को इस फिल्म ने सबके सामने धराशाही कर दिया है। साथियों, देश में बवाल मचा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म प्रोपेगेंडा है, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये हकीकत का आईना है। लेकिन असली सवाल क्या है? क्या वाकई अतीक अहमद का संबंध आईएसआई और आतंकी नेटवर्क से था? क्या चुनावों में फेक करेंसी का खेल होता था? आज हम भावनाओं से नहीं, तथ्यों और तर्क से बात करेंगे। साथियों, ये कोई साधारण आदमी नहीं था। अतीक अहमद 1989 से लेकर के 100 से ज्यादा जघन्य अपराध इसने किए थे। हत्या, रंगदारी, कब्जा और पूरा सिस्टम उसके नाम से कांपता था। यहां तक कि हाई कोर्ट के जज तक उसका केस सुनने से पीछे हट गए थे। 11 जज थे, वो एक साथ पीछे हटे थे। अब सोचिए, ऐसा आदमी अगर फिल्म में दिखाया जाता है तो दर्द किसे हो रहा है और क्यों हो रहा है? ये विचारणीय प्रश्न है। ये प्रश्न विचार करने के लिए मैं आप सभी दर्शकों को छोड़ता हूं। अब आगे बढ़ते हैं कि सबसे बड़ा आरोप क्या है। आईएसआई और लश्कर तैयबा से कनेक्शन बताया गया। इकबालिया बयान भी है इनका। पाकिस्तान आर्डिनेंस फैक्ट्री के कारतूस इनके यहां बरामद हुए। AK-47 RDX जैसे हथियार बरामद हुए। अब सवाल उठता है कि ये हथियार भारत में आए कैसे? तो सीधी बात है, ये कोई लोकल गुंडागर्दी नहीं थी, ये एक इंटरनेशनल नेटवर्क का हिस्सा था। सच्चाई यही है। अब आते हैं सबसे खतरनाक खेल पर, नकली नोटों के नेटवर्क पर। बताया गया कि नेपाल बॉर्डर से हजारों करोड़ की फेक करेंसी चुनाव में इस्तेमाल की तैयारी है। और ये कोई कहानी नहीं है, आईएसआई का पुराना तरीका है इकोनॉमिक वार का। ये सत्य है। एक असली के बदले 3 नकली नोट, उस समय यही चलता था। बैंक नेटवर्क, हवाला और अंदर के गद्दार। दोस्तों, ये सिर्फ पैसा नहीं, ये देश की अर्थव्यवस्था पर हमला है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। कुछ नेता कह रहे हैं कि ये फिल्म बीजेपी ने बनवाई है। मेरा सवाल है ऐसे लोगों से, ऐसे नेताओं से, अगर फिल्म गलत है तो आप भी बना लो। आपके पास पैसा भी है, संसाधन भी है, फिर डर किस बात का? सच से या जनता से? एक समय था जब दाऊद इब्राहिम फिल्म इंडस्ट्री का फाइनेंसर था। दुबई में मीटिंग्स, फिल्म स्टार्स के कनेक्शन, अंडरवर्ल्ड का पैसा। तब किसी को कोई समस्या नहीं थी। लेकिन आज जब उसी सिस्टम को एक्सपोज किया जा रहा है एक फिल्म के माध्यम से, तो दर्द क्यों हो रहा है लोगों को? कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये नहीं। देशभक्त सच्चाई क्या है मैं बताना चाहूंगा। देशभक्ति का जो चेहरा है ना, APJ अब्दुल कलाम में आप देख सकते हैं, अशफाक उल्लाह खान में देख सकते हैं, अब्दुल हमीद में देख सकते हैं। और अपराध का चेहरा अपराधी ही होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता। उन नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या APJ अब्दुल कलाम, अशफाक उल्लाह खान और अब्दुल हमीद जैसे राष्ट्रभक्तों की जो मिट्टी है उन्हें कहां दफनाया गया है? मालूम भी नहीं होगा ऐसे नेताओं को। लेकिन अतीक अहमद कहां दफनाया गया सबको पता होगा, ऐसे नेताओं को पता होगा। लेकिन ऐसे महान राष्ट्रभक्त कहां दफनाए गए ये नहीं पता होगा। और अपराध का चेहरा अपराधी ही होता है। मैं फिर कहना चाहूंगा, उसका कोई धर्म नहीं होता। अगर फेक करेंसी, अगर बाहरी ताकतें, अगर आतंकी नेटवर्क चुनाव को प्रभावित करता है तो ये सिर्फ राजनीति नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। साथियों, आज फर्क क्या है? टेक्नोलॉजी है, ATS है, STF है, सख्त सरकार है, और यही कारण है कि माफिया का अंत हुआ। जैसे कहा गया, मिट्टी में मिला देंगे, तो वही योगी जी ने किया, मिट्टी में मिला देने का काम किया। तो दोस्तों, धुरंधर 2
फिल्म है या सच, ये आपको तय करना है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो ये फिल्म जो है 800 करोड़ रुपए का अब तक बिजनेस कर चुकी है। सच को जितना दबाओगे भाइयों बहनों, वो उतना ही जोर से बाहर आएगा, ये कटु सत्य है। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो पर जो भी आपका अमूल्य कमेंट है, अमूल्य सुझाव है, जरूर दीजिए, जिससे कि मेरे अंदर और भी ऊर्जा का संचार हो और मैं अच्छे अच्छे वीडियो सामाजिक मुद्दों को लेकर के, राष्ट्रवादी मुद्दों को लेकर के आपके बीच आ सकूं। दोस्तों, डॉक्टर विक्रम सिंह जी साफ साफ कहते हैं, वो उन्होंने कई चुनाव अपने जीवन काल में देखा है। वो सरकारी अफसर थे और डीजीपी के शायद रैंक पे थे। 1989 के बाद से 100 से ज्यादा जघन्य अपराध उस अतीक अहमद ने किया। ये विक्रम सिंह जी साफ कहते हैं। हत्या, रंगदारी, कब्जा, ये उसका रोज का काम था। और सुनिए सबसे खतरनाक बात कि 11 हाई कोर्ट के जजों ने केस सुनने से मना कर दिया। सोचिए, जिस सिस्टम में जज डर जाए वो आदमी कितना खतरनाक रहा होगा। विक्रम सिंह जी कहते हैं कि जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी, उसके लिए कुछ लोग तड़प क्यों रहे हैं। आज यही सवाल मेरा देश पूछ रहा है, ये मेरा चैनल पूछ रहा है, मैं पूछ रहा हूं। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर। डॉक्टर विक्रम सिंह जी का सीधा बयान है कि थाना शाहगंज में इकबालिया बयान भी इसका मौजूद है। अतीक ने खुद कहा है, कबूलनामा किया है कि हमारे संबंध आईएसआई और लश्कर तैयबा से है। और सिर्फ ये बयान नहीं, उसके घर से पाकिस्तान आर्डिनेंस फैक्ट्री के कारतूस मिले, AK-47 RDX जैसे हथियार मिले। विक्रम सिंह जी कहते हैं कि अगर भारत में हथियार खरीदने के 1000 रास्ते थे तो पाकिस्तान से ही क्यों आए। यही वो सवाल है साथियों, जिसका जवाब कोई नहीं देना चाहता। अब सुनिए वो हिस्सा जो देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। डॉक्टर विक्रम सिंह जी बताते हैं कि आईएसआई का सबसे बड़ा हथियार नकली नोट, नेपाल बॉर्डर के जरिए, बैंकिंग नेटवर्क के जरिए, हवाला चैनल के जरिए। एक असली के बदले 3 नकली नोट का ये सिस्टम था जो है उस समय उन्होंने बताया। हबीब बैंक पाकिस्तान प्लस नेपाल बैंक प्लस बराबर हिमालयन बैंक, जिसके जरिए नकली नोट भारत में फैलाए गए। और सबसे खतरनाक बात, ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये चुनाव प्रभावित करने का हथियार था मेरे साथियों। विक्रम सिंह जी साफ कहते हैं कि अगर किसी पार्टी का खर्च उसकी आय से कई गुना ज्यादा है तो सवाल उठेगा कि पैसा कहां से आया है। आईएसआई चुनावों में रुचि लेती है और चाहती है कि उसके मन मुताबिक सरकार बने। और ये सिर्फ आरोप नहीं मेरे साथियों, एक इंटेलिजेंस आधारित समझ है। अब सबसे तीखा बार, कुछ नेता कह रहे हैं कि ये फिल्म प्रोपेगेंडा है। विक्रम सिंह जी उन्हें बहुत जबरदस्त जवाब दिए, मुझे भी बहुत उनका जवाब अच्छा लगा। आपको किसने रोका है फिल्म बनाने से? 500 करोड़ चुनाव में खर्च कर सकते हैं तो एक फिल्म नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। आरोप लगाने से अच्छा है खुद सच दिखाइए। और ये असली जवाब है, सीधा, सटीक और करारा। डॉक्टर विक्रम सिंह जी कहते हैं कि एक समय था जब दाऊद फिल्म इंडस्ट्री का फाइनेंसर था। दुबई मीटिंग्स, फिल्म स्टार्स का कनेक्शन, अंडरवर्ल्ड का पैसा, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज जब उसी सिस्टम को एक्सपोज किया जा रहा है तो लोगों को दर्द हो रहा है। और विक्रम सिंह जी का सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो लोग अतीक के लिए रो रहे हैं उनकी हमदर्दी क्यों है? क्या उनका कोई हिस्सा था उस सिस्टम में? पुलिस को ऐसे लोगों की जांच करनी चाहिए। ये सिर्फ बयान नहीं, एक चेतावनी है मेरे साथियों। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की पहचान अपराधियों से नहीं होती, असली पहचान है APJ अब्दुल कलाम, अशफाक उल्लाह खान, अब्दुल हमीद। इनसे देश का नाम रोशन होता है, अपराधियों से नहीं होता। विक्रम सिंह जी साफ कहते हैं, सफलता किसी एक व्यक्ति की नहीं, एक सिस्टम की होती है। योगी आदित्यनाथ ने ऑर्केस्ट्रा की तरह पूरे सिस्टम को चलाया और परिणाम माफिया का अंत। मिट्टी में मिला देंगे, सिर्फ ये नारा नहीं, एक नीति बन चुकी है साथियों आज के डेट में। सबसे संतुलित बात, लीगली कस्टडी में मौत गलत है, लेकिन नैतिक रूप से कर्मों का फल मिलता है। जो तलवार से खेलता है
वो तलवार से ही मरता है साथियों। दोस्तों, फिल्म गलत है या सही, ये आप सभी दर्शकों को तय करना है, लेकिन सवाल ये है कि सच से क्यों डर लगता है? अपराधी के लिए सहानुभूति क्यों? देश से बड़ा कोई एजेंडा नहीं हो सकता क्या? देश से बड़ा कोई एजेंडा नहीं हो सकता साथियों। कोई भी एजेंडा देश से बड़ा नहीं हो सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल द मानस वॉइस को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए, सच छुपाया जा सकता है या नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।